भारतीय रेल का भविष्य यह केवल एक परिवहन प्रणाली नहीं है, बल्कि यह देश की प्रगति और विकास का प्रतीक है। आधुनिकता और सुरक्षा की ओर अग्रसर भारतीय रेल ने अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें उन्होंने भारतीय रेल के भविष्य की दिशा को स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया है कि भारतीय रेल 2030 तक आधुनिकता और सुरक्षा के मामले में एक नया मुकाम हासिल करेगा। यह लक्ष्य केवल एक सपना नहीं है, बल्कि इसे साकार करने के लिए ठोस योजनाएं बनाई गई हैं। यह सच में एक बड़ा बदलाव होगा, जो भारतीय रेल को विश्व स्तर पर एक मिसाल बनाएगा। यह न केवल देश के भीतर, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय रेल की पहचान को मजबूत करेगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण और नई तकनीकों का समावेश शामिल है। अक्षय ऊर्जा का उपयोग, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, रेलवे के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए अत्याधुनिक उपकरण और प्रक्रियाएं लागू की जा रही हैं। नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग रेलवे को और भी सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए किया जा रहा है। यह सच कहें तो एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है, जो भारतीय रेल के भविष्य को नया रूप देगा। यह न केवल यात्रियों के लिए, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। विद्युतीकरण का लक्ष्य 2030 तक हरित रेलवे का सपना। यह सपना न केवल रेलवे के संचालन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने का है, बल्कि इसे आधुनिक और टिकाऊ परिवहन प्रणाली में बदलने का भी है। भारतीय रेल ने 2030 तक अपने संचालन को पूरी तरह से विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य रेलवे के हर पहलू को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, जो न केवल रेलवे को पर्यावरण के अनुकूल बनाएगा, बल्कि ईंधन की लागत को कम करने में भी मदद करेगा। इसके साथ ही यह कदम भारत को वैश्विक स्तर पर हरित परिवहन के क्षेत्र में अग्रणी बना सकता है। फरवरी 2025 तक 97% रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण हो चुका है। यह उपलब्धि भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता और मेहनत को दर्शाती है। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि रेलवे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विद्युतीकरण के इस सफर में रेलवे ने कई तकनीकी और प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों को पार किया है। विद्युतीकरण से न केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, बल्कि ट्रेनों की गति और क्षमता में भी वृद्धि होगी। यह पहल यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाएगी और माल ढुलाई को अधिक कुशल बनाएगी। यह कदम भारतीय रेल के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। यह न केवल रेलवे के भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि भारत के हरित और टिकाऊ विकास के सपने को भी साकार करेगा। अक्षय ऊर्जा की ओर कदम, जो न केवल पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करेगा, बल्कि ऊर्जा के स्थायी स्रोतों को भी बढ़ावा देगा। पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और हरित भविष्य सुनिश्चित करेगा। भारतीय रेल ने अक्षय ऊर्जा स्रोतों की ओर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है, जिससे न केवल ऊर्जा की खपत में कमी आएगी, बल्कि पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। रेलवे ने 2030 तक 10,000 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य न केवल महत्वाकांक्षी है, बल्कि इसे हासिल करने के लिए ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। वर्तमान में रेलवे 4,260 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है, जो इसकी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा पूरा करता है, और 3,427 मेगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। यह प्रयास न केवल ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देता है, बल्कि इसे पर्यावरण के अनुकूल भी बनाता है। मध्य प्रदेश में 170 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए वेयर एनर्जीज और रूमेसेल के साथ एक समझौता भी किया गया है। यह साझेदारी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान करती है। यह कदम न केवल रेलवे के कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा, बल्कि इसे एक हरित और स्वच्छ परिवहन प्रणाली में बदलने में मदद करेगा, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि रेलवे अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बन सके
यह वास्तव में दर्शाता है कि भारतीय रेल पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह पहल न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा है। सेक्शन 4, सुरक्षा में सुधार, दुर्घटनाओं में कमी और नए कदम। रेलवे सुरक्षा भारतीय रेल के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और हाल के वर्षों में रेल दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। 2005 से रेल दुर्घटनाओं में 90% की कमी आई है, जो यह दर्शाता है कि सुरक्षा मानकों में काफी सुधार हुआ है। हाल ही में भीड़-भाड़ वाले 60 स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। नई दिल्ली स्टेशन पर फरवरी 2025 में हुई दुर्घटना के बाद से सुरक्षा उपायों को और भी मजबूत किया गया है। सेक्शन 5, तकनीकी प्रगति, मेक इन इंडिया से विश्व पटल तक। भारतीय रेल तकनीकी प्रगति में भी पीछे नहीं है। बिहार के मरहौरा में बने आधुनिक इंजन अब विदेशों में भी निर्यात किए जा रहे हैं। यह मेक इन इंडिया पहल की सफलता का एक बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा 2030 तक और भी आधुनिक और सुरक्षित ट्रेनों को पेश करने की योजना है। यह कदम भारतीय रेल को वैश्विक स्तर पर एक प्रौद्योगिकी नेता के रूप में स्थापित करेगा। सेक्शन 6, राज्यों के साथ सहयोग, एक सफल मॉडल। भारतीय रेल राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि अक्षय ऊर्जा के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। मध्य प्रदेश के साथ साझेदारी इसका एक सफल उदाहरण है। यह सहयोगी दृष्टिकोण एक हरित और टिकाऊ रेलवे प्रणाली के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ होगा बल्कि राज्यों को भी आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। सेक्शन 7, 2030 और उसके बाद भारतीय रेल की सुनहरी तस्वीर। 2030 तक भारतीय रेल एक नए युग में प्रवेश करेगा। यह एक ऐसा रेलवे होगा जो आधुनिक, सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल होगा। यह परिवर्तन न केवल रेलवे के लिए बल्कि पूरे देश के लिए फायदेमंद होगा। यह बदलाव भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।